अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स एंड कैन कंटेन मैनी वैल्यूज़। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स होते हैं और कई तरह की वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं। द वैल्यूज़ आर रिटन एज नेम वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाई कॉलन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उनको नेम और वैल्यू पेयर के ज़रिए उनको नेम कॉलन वैल्यू पेयर के तौर पर इनको लिखा जाता है। नेम और वैल्यू को कॉलन के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। डिक्लेयर्स ऑब्जेक्ट्स विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कॉन्स्ट कीवर्ड हैं। आमतौर पर इसी को यूज़ किया जाता है। वेर कीवर्ड के ज़रिए भी आप ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास पर्सन है, वैल्यूज़ उसमें नेम है फर्स्ट नेम और वैल्यू है उसकी अब्दुल, लास्ट नेम की वैल्यू है रऊफ़ और एज है 36। ये तीन वैल्यूज़ हमने ली हैं। अब इन तीन वैल्यूज़ को अलग-अलग हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट नेम को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। अगर हम लास्ट नेम को प्रिंट कर आउटपुट लेना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पर्सन डॉट लास्ट नेम और इसी तरह पर्सन डॉट एज। आगे हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आर द वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर्टीज़ जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज़ होती हैं। ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन होती है अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ का। तो अब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का नेम हम लिखते हैं और फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम है वो कंट्री है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नेम है। तो आइए अब हम विजुअल कोड एडिटर में कोड स्टूडियो में जाते हैं और मज़ीद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ मैंने फ़ाइल बनाई है JSObject.html के नाम से। तो यहाँ हम पहले H1 में हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। HTML डॉक्यूमेंट में क्योंकि हमने आउटपुट लेनी है तो उसके लिए हमें p टैग लेना पड़ेगा और ID हम इसको देते हैं डेमो। आगे हम स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। इसमें हम कौन लेते हैं कंट्री और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लेते हैं नेम पाकिस्तान, कैपिटल हम लेते हैं इस्लामाबाद और इसी तरह प्रोविंसेस हम लेते हैं 4। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कंट्री डॉट नेम। अगर हम लिखेंगे तो हमें ये कंट्री का नेम हमें मिलेगा। देखें पाकिस्तान। इसी तरह अगर हम लिखेंगे यहाँ कैपिटल
कैपिटल, आउटपुट में हमें कैपिटल आएगा। और इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें फुल नेम में हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिटर्न तो यहाँ हम दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट नेम this dot name is my country, this name and its capital is this dot capital and it has this dot provinces तो इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ हम लिखेंगे कंट्री डॉट फंक्शन डॉट फुल नेम, कंट्री डॉट फुल नेम। तो देखते हैं हम यहाँ, लेकिन दिस यहाँ अब ये देखें, दिस साउथ पाकिस्तान इज़ माई कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद एंड इट हैज़ 4 प्रोविंसेस। अगर हम यहाँ लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ बी आर टैग हम लगा सकते हैं। BR देखिए, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद एंड इट हैज़ 4 प्रोविंसेस। तो इसके अलावा ऑब्जेक्ट मेथड्स होते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये सारा टेक्स्ट हमें कैपिटल लेटर्स में मिले तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट टू अपर केस। डॉट टू अपर केस जब हम लिखेंगे तो हमारे पास सारा जो हमारा आउटपुट है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम लिखेंगे टू लोअर केस तो हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखा। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपका जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में भी हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।